दोस्तों आप लोगों ने मार्को देखा होगा, और जो लोग मार्को देख चुके होंगे उनको ही मेरी बातों को समझ में आएगा। अब मैंने मार्को देखा दोस्तों, तो मतलब मार्को में मतलब मैंने एक सीन देखा, हालांकि सीन छोड़ो यार, मैंने जब फिल्म देखी जो क्लाइमैक्स था ना, वो थोड़ा सा मुझे मतलब बकवास लगा यार। अब मतलब फिल्म देख रहा हूँ मैं, जो मार्को है वो हर वक्त सूट बूट में रहता है, इतना बड़ा सिगार पीता रहता है, भाई थोड़ा छोटा कर ले, इतना बड़ा सिगार पीता रहता है, पूरा सूट बूट में हर वक्त रहता है। जैसे लगता है कि हर वक्त वो मेकअप करके, सेंट मार के, परफ्यूम मार के हर वक्त चलता रहता है। उसके भाई का कत्ल हो जाता है, जो वेक्टर होता है उसके भाई का कत्ल हो जाता है, और उसी को ढूंढने के लिए बार बार कहीं इधर पूछताछ करता है, कहीं उधर पूछताछ करता है, उसके साथ में रहता है, वही मारता है। चलो वो तो ठीक है। मुझे समझ में ये नहीं आता भाई कि जब जो टोनी होता है, जब उसको जो मार देता है मार्को, तो फिर जब उसी के जो बेटे होते आते हैं उसको मारने के लिए, जो मार्को के ख़ानदान को मारने के लिए। अब मार्को के जितने भी ख़ानदान में जितने भी लोग होते हैं उसके, चाहे भाई होते हैं, भाभी होती हैं, जो भी बहन होती है, जो भैया का जो भी लड़का होता है, सब मतलब सबको वो एकदम बेरहम तरीके से मारता है। वो मतलब इतना भयानक मारता है। तो मार्को इतना बड़ा 30 मार खा बनता है, सभी लोगों को ऐसे अकेले मार देता है, 100 लोगों को, हज़ार लोगों को। आपको पता है कि हीरो के पास एक सुपर नेचुरल शक्ति होती है कि मतलब वो अकेले 1000 लोगों से लड़ सकता है। तो मतलब वही गुंडे आते हैं और वही गुंडे मतलब मार्को के घर पे कब्जा कर लेते हैं, और मार्को के बड़े भाई जो जॉर्ज होते हैं, सभी को मतलब देखा जाए तो सभी को मतलब मार देते हैं। और वहीं पर मार्को भी रहता है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि मार्को तुम इतने बड़े 30 मार खा बनते हो, मारते हो सबको, तुम्हारे सामने सबको मार रहा, मतलब तुम ना हो तो समझ में आता है कि इन लोगों को मार दे, तुम्हारे सामने पूरे परिवार को तुम्हारे मार दिया। और उसके अगले ही पल जब वो मार के चला जाता है, उसके अगले ही पल तुम उठते हो, फिट रहते हो, कुछ दिक्कत फिट होते हो, उसके बाद में फिर सूट बूट पहन लेते हो, सेंट आउट मार लेते हो, फिर जाते हो वहाँ पर जाकर उनको मारते हो, उन दोनों भाई को मार देते हो। हालांकि वहाँ पर भी वही गुंडे रहते हैं, उसके बावजूद भी उन गुंडों से भिड़कर तुम उनको मार देते हो। भाई जब तुम्हारे घर पे आकर तुमको मार रहे थे, तुम्हारे परिवार को मार रहे थे, तब तुम एक भी लोग को बचा नहीं पाए, तुम्हारे सामने ही मार रहे थे तब तुम बचा नहीं पाए। अब तुम वहाँ जाकर उन लोगों को मार दो, क्या फ़ायदा यार, हैं क्या फ़ायदा? तुम्हारी वजह से क्या कोई एक बंदा बचा हो तो बताओ मुझे। वो छोटे से बच्चे को वहाँ से उठा लेते हैं, फिर यहाँ तुम बचा लेते हो, क्या यार पता नहीं क्या चल रहा है यार। इससे जो तो हमारे पुराने जो हीरो थे हमारे बॉलीवुड के, उनके सामने उनके परिवार को कोई मार दे, ऐसा हो नहीं सकता है। वो खुद मर जाएंगे तब चाहे मार लें, लेकिन मैं ज़िंदा हूँ, मेरे परिवार को मेरे सामने मारा जा रहा है और मैं ज़िंदा बैठा हूँ, ऐसे घुस रहा हूँ, बिल्कुल भी उड़ नहीं पा रहा हूँ क्या फ़ायदा है इसी लाइफ का? क्या फ़ायदा इतने बड़े रौबदार बनने का, इतना बड़ा 30 मार खा बनने का, भाई जब अपने परिवार को ना बचा पाओ। मुझे तो टोटली बकवास लगी यार, ये सीन मुझे पूरी तरीके से बकवास लगी। आप लोग मुझे बताना, अगर आप लोगों ने मार्को देखा होगा तभी आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे, बाकी तो सभी लोगों को समझ में आएगा। मैं क्या बताऊँ भाई, आप लोग मुझे बताना ज़रूर।